हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल क्लासिफिकेशन के कुछ फाइलम्स देखे थे, जिसमें था प्लेटिहेलमिन्थेस, एशेलमिन्थेस। तो बच्चों लोग ये पार्ट से अपन एनिलिडा ये फाइलम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। गिन के 4-5 ही फाइलम बाकी है, फिर नेक्स्ट पार्ट में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एनिलिडा देख लेते क्या है। अब यहाँ पर देखो बच्चों ने क्या लिखा है। एनिलिडा की बॉडी कैसे होती है? उनकी बॉडी होती है लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इसका मतलब क्या होता है? उनकी बॉडी कैसे होंगी? लॉन्ग होंगी। देखो जैसे आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हो, डायग्राम बॉडी जैसे लॉन्ग है, ठीक है। सिलेंड्रिकल है मतलब गोल है ना। और मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इसका मतलब उनके बॉडी के ऊपर ना आप देख सकते हो, उनके बॉडी के ऊपर ऐसे लाइंस 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 दिख रहे हैं। तो ये लाइन का मतलब क्या होता है? उनकी बॉडी कैसे मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखने का। और एनिलिडा देखा जाए तो उसके जब जब एनिलिडा ये वर्ड सामने आएगा तो गांडुल सामने लाने का। गांडुल मालूम ना, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म को सामने लाने का। अर्थवर्म इसका एक पार्ट है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है एनिलिडा का? एनिलिडा का एग्जांपल है अर्थवर्म। तो जैसा गांडुल कैसे दिखता है वैसे अपना सब है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, सेगमेंटेड है, ओके। अब ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? ये जो एनिलिडा फाइलम में के जो एनिमल्स है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? चलो वो देखते हैं। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब क्या? यहाँ वहां घूमते रहते हैं, ठीक है। बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या? तो चलो दो चीजें होती है, एक एंडोपैरासाइट और एक एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के अंदर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के बाहर रहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर में यहाँ हमें वो मिल जाते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग एनिमल्स मे बी मरीन और फ्रेश वाटर ड्वेलर्स और टेरेस्ट्रियल। तो उन्होंने क्या कहा अपने को? एक तो ये फ्री लिविंग है, मतलब यहाँ हवा भटकते मिल जाते हैं। टेरेस्ट्रियल बोला है, टेरेस्ट्रियल मतलब पेड़ों पौधों के ऊपर, झाड़ बीड़ के ऊपर मिलते हैं। दूसरा बोला है फ्रेश वाटर, या कि नदी तालाब में मिलेंगे। चौथा बोला है मरीन। मरीन का मतलब समुद्र में मिलेंगे। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोला जाऊं तो ये एनिलिडा में के जो एनिमल्स है वो सब जगह मिलते हैं। सब जगह मतलब पानी में जाओ, खेत में जाओ, झाड़ पे जाओ, जमीन पे जाओ, सब जगह पर अपने को ये एनिमल्स बच्चे लोग मिलते हैं। समझ में आ गया? ओके, तो चलो आगे देख लेंगे इसके पॉइंट्स क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने, देखो। दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड यूक्लोमेट। अब इसका मतलब क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब देखो, जिसमें 3 जर्म लेयर होते हैं। अगर आपने मेरे पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो आप पीछे जाओ, सारे पार्ट्स में मैंने बताया ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, और बहुत सारे वर्ड्स है उसका मतलब मैंने पीछे बताया है। तो आपको वो रिवीजन हो जाएगा। पिछले पार्ट देख के आ जाओ, बहुत अच्छा पार्ट चले जाएगा आपको ये, ठीक है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब बच्चे लोग उसमें 3 जर्म लेयर्स होंगे। कौन से 3 जर्म लेयर्स? एक होगा एक्टोडर्म, एक होगा मेसोडर्म और दूसरा होगा एंडोडर्म, ठीक है। समझ में आ गया? एक होगा एंडोडर्म, एक होगा एक्टोडर्म और एक होगा मेसोडर्म। लिख दूं क्या आपके लिए यहाँ पर? एक होगा एंडो, एक होगा एक्टो, एक होगा मेसो। ये 3 जर्म लेयर जिसमें दिखाई देंगे उसको बोलेंगे अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बच्चों लोग ये क्या है? ये है आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक। और उनकी बॉडी कैसे है? उनकी बॉडी है बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? उसका मतलब होता है बच्चों, उनकी बॉडी 2 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया तुमको पिछले लेक्चर में, बोकुड़ का एग्जांपल दिया था, गोट है ना। गोट को मैं अगर यहाँ से बीच में से काटूंगा तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। अगर जो एनिमल्स जिसको कट करने के बाद 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा बायलैटरली सिमेट्रिकल। वापस एक बार सुन लो। अगर सपोज एग्जांपल में गोट है, ठीक है, ये ऐसी तुम्हारी गोट है, ये उसकी बॉडी है गोट की, यहाँ पर 2 हाथ है, ये पैर है, पूंछ है, ये गोट है उसके। अगर ये गोट को तुम ऐसे काटोगे, ठीक है, गोट को अगर तुम सीधा काटोगे तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा क्या? वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। आगे उसका फेस आ रहा है, पीछे उसकी शेप्टी आ रही है, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा क्या? तो बच्चे लोग ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर इसको मैं इधर से काटूं, सामने से, इसको मैं ऐसे सामने से काट दूं, ऐसे सामने से, मतलब यहाँ से एकदम मार दो, ठीक है। वो गोट ऐसी थी ना, उसको मैं अगर ऐसा पकड़ के यहाँ से 2 सिंग है ना, 2 सिंग के बीच में से काट दो और पूरा पीछे तक लेके जाओ, हाँ, तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। कैसे? एक सिंग इधर, एक सिंग इधर, एक हाथ इधर, एक इधर, दूसरा पैर इक्वली,
तो हर एक चीज इक्वली डिवाइड हो सकती है। तो ऐसे इसको मैं बोलूंगा बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, क्या बोल दूंगा उसको मैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल। समझ में आ गया? और लास्ट वन यूक्लोमेट। अभी यूक्लोमेट का मतलब क्या है बच्चे लोग? देखो अभी यूक्लोमेट का मतलब क्या है कि अगर इनके बॉडी में बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है? बॉडी के इनके अंदर होल्स होते हैं, बॉडी में खाली होती है, खोखली होती है बॉडी अंदर से, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे यूक्लोमेट। लेकिन कब से? जब वो बचपन में मतलब पैदा नहीं हो गया तब से उसके बॉडी में होल बनता। समझ में आ रहा है? यूक्लोमेट मतलब क्या? उसके बॉडी में बचपन से, जब से पैदा हो गया तब से उसके बॉडी में होल है, बॉडी कैविटी है, उसको अपन क्या बोलेंगे? यूक्लोमेट। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? डिटेल में इसका इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट लेक्चर में दिया है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो आगे देख लेंगे। अब इन्होंने आगे क्या बोला देखो, दे हैव सेटाई, पैरापोडिया और सकर्स फॉर लोकोमोशन। मतलब अभी होता क्या बच्चों, इनको अगर सपोज एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होगा तो एक जगह से दूसरी जगह पर ये कैसे जाएंगे? तो ऐसे सक करते करते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा पट 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 सांप के जैसे नहीं भागेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए थोड़ा सक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, सक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको अपन बोलेंगे ये सकर्स, पैरापोडिया या फिर सीटाई फॉर लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए इनके पास तीन चीजें होती है। क्या होता है? एक तो सेटाई होता है, एक तो पैरापोडिया होता है, या फिर उसको अपन सकर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ द बॉडी इज कवर्ड विद स्पेशल क्यूटिकल्स। इनके बॉडी के ऊपर ना एक कवरिंग होती है, देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लीच के बॉडी के ऊपर देख सकते हो एक क्यूटिकल है उसके बॉडी के ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर आइदर हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है और यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? बच्चे लोग, हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर होते हैं। अभी अपने में कैसे स्त्रीलिंग अलग पुल्लिंग अलग, वैसा उनका नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक ही अंदर होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा? मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, इसको अपन बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। समझ में आ गया? हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या? मेल और फीमेल बोथ एक ही बॉडी में मिलेंगे। और यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब मेल अलग फीमेल अलग, अपने जैसा, स्त्रीलिंग अलग पुल्लिंग अलग। ठीक है, तो इधर ऐसा है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब समझ में आ गया, यूनिसेक्सुअल का मतलब समझ में आ गया। तो कुछ कुछ एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट भी रहते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों पाए जाते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ध्यान में रखो। अर्थवर्म मतलब गांडूल, मालूम है ना, लीच और नेरिस एक्सेट्रा। तो ये एग्जांपल्स बच्चों तुमको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया एनिलीडा? तो चलो अब दूसरा देखेंगे अपन, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फाइलम देखेंगे अपन, आर्थ्रोपोडा। देखो यहाँ पर देखो, आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है? दीज हैव जॉइंट अपेंडेजेस। ठीक है, जॉइंट अपेंडेजेस ध्यान में रखने का है। क्या ये जॉइंट मतलब इनके हाथ पैर अलग अलग होते हैं। आपने को भी हाथ पैर है ना अलग अलग, वैसे उनकी बॉडी फुल नहीं होती। अभी तुमने गांडूल देखा ना, तो हम कैसे पूरा डायरेक्ट एक था, उसको अलग अलग हाथ पैर थे क्या? नहीं थे। तो वैसे यहाँ पर भी देखो, इनको अलग अलग हाथ पैर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तुम कॉकरोच दिमाग में लेके आओ, तुम स्पाइडर दिमाग में लेके आओ, तुम हनी भी दिमाग में लेके आओ। ये समझ में आ गया क्या? हनी भी कैसा होता है, कॉकरोच कैसा होता है? हाथ पैर अलग होते हैं, मुंडी अलग होती है, पैर भी अलग होते हैं। तो इसमें सब जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, एक आखी बॉडी होती है क्या? नहीं, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोपोड्स बच्चे लोग कहा जाता है। समझ में आ गया? नाउ ये जो फाइलम है, प्लैनेट अर्थ हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दिस फाइलम। मतलब क्या? पूरे दुनिया में, ठीक है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा एनिमल्स किस फाइलम के मिलते हैं? तो वो है आर्थ्रोपोडा के। ध्यान में रखने का, एग्जाम में आ सकता है। क्या बोला मैंने? पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जिस फाइलम के एनिमल्स मिलते हैं वो फाइलम कौन सा है? वो फाइलम है बच्चों आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के सबसे ज्यादा फाइलम, सबसे ज्यादा एनिमल्स दुनिया में मिलते हैं। मतलब समुद्र के गहराई से लेके तुम माउंटेन के टॉप तक जाओ, माउंट एवरेस्ट के टॉप तक जाओ, सब जगह आपको आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा दिखाई देगा। किधर? अभी देखो ना, खेकड़ा बिकड़ा समुद्र में मिलता है, स्पाइडर बीडर ऊपर मिलता है, स्कॉर्पियन, मिलीपीडी, सेंट्रीपीडी, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी भी सब जगह मिलता है, मधुमक्खी है, वो सब जगह मिलता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा एनिमल्स किस फाइलम के पाए जाते हैं? तो ध्यान में रखने का, वो आर्थ्रोपोडा के है। एग्जाम में वो लोग आपको ये बात पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स का मतलब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब मैंने बताया था 3 जर्म्स ले होते हैं। यूक्लोमेट, बॉडी में खड्डा होता है, पहले बताया था। बायलैटरली सिमेट्रिकल, इसका मतलब क्या है? बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है।
एंड सेगमेंटेड। सेगमेंटेड मतलब बॉडी के ऊपर लाइन 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 होते हैं। अगर तुमने कॉकरोच को पकड़ा, उसको उल्टा कर दिया, तो उसके बॉडी के ऊपर भी ऐसे लाइन लाइन दिखाई देंगे, ठीक है। कॉकरोच को अगर देखा ना, ऐसा उल्टा कर दिया ना तुमने, इसके बॉडी के ऊपर ऐसे लाइन 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 दिखाई देंगे, ठीक है। मतलब उनकी बॉडी कैसी होती है, उनकी बॉडी बच्चे लोग सेगमेंटेड होते हैं। समझ में आ गया क्या क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब पढ़ा है ना, 3 जर्म लेयर होते हैं, यूक्लेमेट बॉडी में खड्डा, बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब क्या, कट करने के बाद 2 इक्वल पार्ट में उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कॉकरोच, इधर इसके हाथ पैर होंगे, इधर ऐसा उसका ऐसा एंटीना होगा, तो इसको भाई को इधर से ऐसा कट कर दो। कट करने के बाद खचक ये इधर दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, बायलैटरली सिमेट्रिकल। समझ में आ गया, अलग अलग, तो इसको अपन बोले बायलैटरली सिमेट्रिकल। ओके नाउ और एक पॉइंट, चिटोनियस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड द बॉडी। अब ये चिटोनियस एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है बच्चे लोग, अगर तुमने कॉकरोच के बॉडी को हाथ लगाया या फिर तुमने हनी बी को हाथ लगाया, उनकी बाहर की बॉडियां थोड़ी कड़क लगती है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे चिटोनियस एक्सोस्केलेटन। समझ में आ गया। कॉकरोच की बॉडी देखो, हनी बी की बॉडी देखो, स्कॉर्पियन की बॉडी देखो, ये मिलीपीडी की बॉडी देखो, सेंटीपीडी किसकी भी देखो, बटरफ्लाई की भी देखो, उनकी बॉडी को अगर तुम लोगों ने बाहर से हाथ लगाया तो उनकी बॉडी कैसी लगती है, एकदम ऐसे कड़क लगती है, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे चिटोनियस एक्सोस्केलेटन। समझ में आ गया। और ये एनिमल्स कैसे होते हैं बच्चे लोग, ये एनिमल्स होते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब इन लोग ने मेल फीमेल एक इसमें है क्या, नहीं, इसका मेल भी अलग है, इसका भाई फीमेल भी अलग है। समझ में आ गया। तो ये था बच्चे लोग आर्थ्रोपोडा। अब अपन दूसरा देखेंगे, देखो इसका एग्जाम्पल दिए, चित्र वित्र देख लो सबसे, तुमको एग्जाम्पल्स एग्जाम में आने वाले हैं। आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर, तो एग्जाम में पूछेंगे, डायग्राम दिया होगा, उसको लेबलिंग करने का कौन एग्जाम में बोलेगा नहीं, ये रे बाबा कॉकरोच का डायग्राम कार्ड, कौन ऐसा पूछेगा नहीं। कॉकरोच का डायग्राम एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कॉकरोच का डायग्राम पहले से दिया होगा, तुमको क्या करने का, उसकी लेबलिंग एग्जाम में पूछेंगे, ये विंग्स बता, थोरैक्स, हेड बीड क्या, एंटीना, लेग्स, एब्डोमेन किधर बताओ, तो अपने को बताने आने मांगता, ध्यान में रखो। तो ये चैप्टर में से ना सबसे ज्यादा चीजें किस चीज की पूछेंगे, तो वो है एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स, बस इतना ही आने वाला है चैप्टर में से। या फिर कौन सा भी फाइलम लेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे, तो ये चैप्टर में से इतना आपको करके जाना है, ठीक है। रट्टा मारते मत बैठो, सिर्फ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखने की बात सोचो। देखो अभी नेक्स्ट फाइलम क्या है बच्चे लोग, नेक्स्ट फाइलम है मॉल्यूस्का, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम मॉल्यूस्का, चलो मॉल्यूस्का के बारे में जान लेते हैं। अब ये क्या है, दीज एनिमल्स स्किन इज सॉफ्ट, स्किन कैसी है, सॉफ्ट। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है ऑक्टोपस। इसका एग्जांपल क्या है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को दिमाग के सामने लाओ, बारबेक्यू नेशन कभी गए रहेंगे, उधर खाने को मिलता है ऑक्टोपस, ऐसा स्पंज के जैसा लगता है, ठीक है, स्लिमी होती है उसकी बॉडी। कभी खाएगा तुम लोगों ने, ठीक है, कभी खा के देखो, बहुत भंगार लगता है। बॉडी इसकी कैसी रहती है, इसकी सॉफ्ट रहती है और कैसी रहती है, स्लिमी रहती है, ठीक है। हेंस दीज आर प्रिफर्ड एज मॉल्यूस्क, इसको मॉल्यूस्क भी कहा जाता है। नाउ दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। अब एनिमल्स सबसे ज्यादा किसके पाए जाते थे, कौन सी फाइलम के, तो वो आर्थ्रोपोडा के थे, उसके बाद मॉल्यूस्का के। समझ में आ गया। सबसे ज्यादा एनिमल्स किस फाइलम के पाए जा रहे थे, तो वो पाए जा रहे थे आर्थ्रोपोडा के। उसके बाद किसके मिल रहे थे, तो उसके बाद मिलते मॉल्यूस्का के। तो इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, ऑक्टोपस आता है, स्नेल आता है, बाइवैल्व आता है। समझ में आ गया क्या क्या आता है इसके अंदर एनिमल्स, ऑक्टोपस आता है, स्नेल आता है, बाइवैल्व आता है, जो बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। नाउ एनिमल्स कहाँ मिलेंगे, एक्वेटिक भी है, कुछ टेरेस्ट्रियल भी है। अब बच्चे लोग एक्वेटिक का मतलब क्या है, जो पानी के अंदर मिलते हैं, उसका अपन क्या बोलेंगे, एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, जो झाड़ बीड़ पे मिलते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, टेरेस्ट्रियल। समझ में आ गया। नाउ मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स आर मरीन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर। अपने को मालूम है, अपने को ऑक्टोपस अपने नदी पे मिलता है यार, हमारे पुणे में नदी है, मुल्ला मोटा नदी, उधर मिलेगा क्या अपने को ऑक्टोपस, उधर मच्छी भी नहीं मिलती, ऑक्टोपस से दूर की बात है, ठीक है। तो ऑक्टोपस कहाँ मिलता है, ऑक्टोपस मरीन में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, मरीन यानी कि सी में मिलता है, ओशंस में मिलता है, ठीक है। फ्रेश वाटर्स में बहुत कम पाए जाते हैं। मतलब कभी अगर देखा जाए, ये स्नेल व्हील जो है ना, ये स्नेल व्हील कभी कभी तुमको नदी विधि में मिल सकता है, लेकिन ऑक्टोपस नदी में तुमको नहीं मिल सकता। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो किधर मिलते हैं, वो अपने को समुद्र में मिलता है। कुछ एनिमल्स किधर मिलता है अपने को, लेक या फिर तालाब में मिल सकते हैं, या फिर नदी विधि में भी मिल सकते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट, चौथा पॉइंट देखो, बॉडी कैसी इसकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब मतलब पूछो मत वापस, यूक्लोमेट। अब ये नॉन सेगमेंटेड, मतलब बॉडी के ऊपर लाइन भी नहीं क्या, ऐसी बॉडी है उसके ऊपर ऐसे लाइन भी नहीं क्या, इसके बॉडी के ऊपर ऐसी बॉडी के ऊपर कुछ भी लाइन वगैरह नहीं है, तो बॉडी कैसी है, नॉन सेगमेंटेड। और कैसी होती है, सॉफ्ट। कैसी इसकी बॉडी, सॉफ्ट है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब मालूम है, यूक्लोमेट का मतलब मालूम है, नॉन सेगमेंटेड का मतलब बॉडी के ऊपर ऐसे लाइन सही क्या नहीं है, और क्या होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है नेक्स्ट, अब ये यहाँ पर विस्करल मास इज कवर्ड विद मैंटल। अब ये स्नेल को देख लो तुम लोग, स्नेल को अगर तुमने देख लिया ना, तो उसके बॉडी के ऊपर एक शंख रखा है और नीचे उसकी बॉडी है, तो उसको अपन बोलेंगे मैंटल या फिर शेल। ठीक है, देखो ये भी हो गया मैंटल या फिर शेल। ठीक है, मैंटल मतलब जो बाहर का कवच होता है ना, मतलब जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर कवच होता है ना, उसको कवच का बोलेंगे अपन मैंटल, या फिर उसको अपन शेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम दिया है, मैंटल या फिर शेल, दोनों ध्यान में रखने का है। ठीक है, तो स्नेल दिमाग में लाओ, स्नेल कैसा होता है, स्नेल की बॉडी होती है, अंदर सॉफ्ट स्लिमी बॉडी होती है, यहाँ पर लिया है सॉफ्ट स्लिमी बॉडी होती है, और ऊपर क्या होता है, मैंटल होगा या फिर शेल होगा। ठीक है, नाउ दीज एनिमल्स आर, बच्चे लोग, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब तुमको मालूम है, मैंने बताया था यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल अलग फीमेल अलग, स्त्रीलिंग अलग पुल्लिंग अलग, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिसेक्सुअल। और बच्चे लोग उसे एग्जांपल्स तुमको वापस ध्यान में रखने के हैं। समझ में आ गया? तो चलो और दो फाइलम देखने के, फिर आज का टॉपिक अपन, आज का ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट अपना लास्ट पार्ट होगा। ठीक है ना, एचिनोडर्मेटा। अभी एचिनोडर्मेटा क्या है, ऐसा कौन सा गाली भी दिया ऐसा लगता है ना, एचिनोडर्मेटा। चलो देखो एचिनोडर्मेटा क्या है, तो कैल्करस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, मतलब ये बॉडी, इनके बॉडी के ऊपर ना कांटे होते हैं, कांटे देखो, ये भाई को देखो ना, इनके बॉडी के ऊपर कैसे है, कांटे, तो इनके बॉडी के ऊपर ऐसे कांटे होते हैं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इनको, कैल्करस स्पाइन। ठीक है, बहुत भारी लगता है कैल्करस स्पाइन, आपने मराठी में क्या, कांटे। ठीक है, कांटे होते हैं इनके बॉडी के ऊपर। ठीक है, इसलिए इनको एचिनोडर्म्स कहा जाता है। वापस सुनो, इनके बॉडी के ऊपर कांटे होने के कारण इनका नाम क्या है, एचिनोडर्म्स। ठीक है, नाउ कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ समुद्र में। स्टारफिश अपने मूला मोटा नदी में मिलता है, अरे वापस बोला ना, मछली भी नहीं मिलती, तो ये स्टारफिश किधर से मिलेगा। ठीक है, ये सी क्यूकम्बर और ये क्या है, सी यूरेचिन, क्या ये मिलेगा क्या अपनी नदी पे, नहीं, तो ये सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं। तो आपको एमसीक्यू में आ सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, किसका एग्जांपल क्या है, इसलिए सबके एग्जांपल मस्त भाई खतरनाक रट के जाओ। ठीक है, तो ये एनिमल्स किधर मिलते हैं, ये सिर्फ समुद्र में मिलते हैं, बाकी किधर भी नहीं मिलते। अब वापस इनकी बॉडी कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और यूक्लेमेट है। अब ये रेडियली सिमेट्रिकल है। अभी रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब सुनो, अभी मैंने तुमको बायलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब समझा दिया, अब रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। बच्चे लोग बर्थडे का केक मारे में तुमको, सर बर्थडे का केक है, किधर से भी काटो, किधर से भी काटो, तुमको मन मर्जी करेगा उधर से काटो, दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड होगा ही होगा, यस और नो। पिज्जा किधर से भी काटो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, क्या होगा। वैसे स्टारफिश किधर से भी काटो, किधर से भी काटो, इधर उधर मत सोचो, इधर से भी काट सकते तुम लोग, इधर से भी काट सकते तुम लोग, इधर से भी काट सकते, इधर से भी काट सकते, या फिर चल इधर से भी काट ले, किधर से भी काटो, इसको दो इक्वल हाफ में इसको डिवाइड होना ही होना है। इससे ऐसे एनिमल्स को अपन बोलेंगे रेडियली सिमेट्रिकल। समझ में आ गया? कौन से भी एनिमल्स रहने दो, उसको किधर से भी काटो, कैसा भी उसका शेप, किधर से भी काटने के बाद वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा रेडियली सिमेट्रिकल। मैंने बोकुड़ का एग्जांपल दिया था, अगर सपोज दिया तुम्हारा बोकुड़ है, इसको सिंग है इधर, ये बॉडी है, इसका पैर है, इसके ये पैर है, इधर तुम है, इसको किधर से भी काटने के बाद दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा क्या, नहीं। इसको मैं सिर्फ ऐसा काट सकता, ऐसा इधर दो सिंग के बीच में से काट सकता, इसको मैं दो सिंग के बीच में से काटूंगा तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, उसको मैं बोलूंगा बायलैटरल सिमेट्रिकल। ये भाई को देखो, इसको मैं ऐसा बीच में से काटा, मुंडी इधर शेप्टी उधर, तो ये रेडियल सिमेट्रिकल हो गया क्या, नहीं। यहाँ पर देख, किधर से भी काट, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, बच्चों लोग वापस बोल रहा है, पिछला एग्जांपल, पिछला वीडियोस एक बार देख के आ जाओ, तुमको बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसमें बता दिया है। ठीक है, नाउ परफॉर्म लोकोमोशन विद हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। हिलते कैसे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, इनके पास ट्यूब फीट होते हैं, मतलब छोटे छोटे बहुत पैर होते हैं इनके, बहुत बहुत छोटे से बहुत सारे ट्यूब फीट्स होते हैं, उसके मदद से वो सब करके करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
और ये एनिमल्स बच्चों सेडेंटरी होते हैं। अब सेडेंटरी का मतलब क्या है पता है क्या? तुम लोग जैसे आलसी होते, एक जगह पर बैठ गया तो साला 2 दिन हिलता नहीं है, ठीक है? वैसे सेडेंटरी मतलब इनकी लोकोमोशन बहुत ज्यादा स्लो है। एक जगह पे बैठ गया तो वो एक जगह पे बैठ के रह जाता है 10-12 घंटे, दूसरी जगह फिर जाता है, फिर दूसरी जगह गया उधर 30-40 घंटे बैठेगा, फिर चौथी जगह जाएगा उधर 10-12 घंटे वापस बैठेगा। तो सेडेंटरी का मतलब क्या है? इनकी लोकोमोशन जो है, इनका मूवमेंट जो है बच्चे लोग, वो बहुत ज्यादा क्या है? स्लो है। स्लो होने के कारण क्या होंगे? उनको अपन बोलेंगे सेडेंटरी एनिमल्स, ठीक है? ओके, नाउ दीज एनिमल्स हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। अभी रीजनरेशन का मतलब सुनो क्या होता है। अगर सपोज ये स्टारफिश है, तुमको एक एग्जांपल बोलता मैं, एक अमेरिका में था, मेरे को उसका नाम भी नहीं मालूम, उसके उसमें घर में तालाब था। अभी अपने इंडिया में किसके घर में ज्यादा तालाब नहीं होते, भाई के घर में एक तालाब था, उसके अंदर उसने बहुत कौन से तो गोल्ड फिश लाए थे किधर से, तो भारी भारी बाहर देश से उसने फिश मंगाए थे, और उसके अंदर एक स्टारफिश आ गया था। और उस स्टारफिश ने क्या किया? वो छोटे छोटे सारे फिश को खा गया, ठीक है? स्टारफिश ने क्या किया? उसने जो भारी भारी इंपोर्टेड कहा से जो फिश लाया था, उसने उसको खा दिया ये स्टारफिश ने। तो उसको गुस्सा आया, स्टारफिश को पकड़ लिया, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए कैंची से, ठीक है? टुकड़े टुकड़े कर दिए और फेंक दिए वापस तालाब में। तो 2-3 दिन बाद उसने देखा वो जो एक एक टुकड़ा कट हो गया था, उससे और एक एक स्टारफिश पैदा हो गया था। समझ रहे हो क्या हो गया? मतलब उसने अगर सपोज मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से कट करने के बाद ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, तो ये जो पार्ट अलग हो गया था ना, इससे और एक स्टारफिश बना, इसका और एक स्टारफिश बना। मतलब एक का डबल नहीं हो रहा था, एक का बहुत हो रहा था, है ना? हेरा फिर देखा ना, एक का डबल। वैसे इधर 21 दिन में पैसा डबल नहीं, 10 दिन में स्टारफिश डबल, डबल नहीं ट्रिपल हो रहा था वो। तो ऐसा ऐसा चीजें हो रहा था। तो स्टारफिश का रीजनरेशन एबिलिटी थी, स्टारफिश की जो रीजनरेशन की जो एबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, ठीक है? समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा था, ठीक है? तो उसके इसलिए उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये भी बात ध्यान में रखने का है, ठीक है? और उसका एग्जांपल्स वापस देख लो बच्चों, वापस एक बार बोल रहा हूं, एग्जांपल्स एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट देख लेंगे, लास्ट फाइल देख लेंगे आज का, फिर लेक्चर स्टॉप कर देंगे। चलो लास्ट फाइल हेमिकोडेटा। अब देखो इसकी भाई की बॉडी कैसे डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, प्रोबस्किस, कॉलर और ट्रंक। सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे, हेड, नेक और ट्रंक, ठीक है? ये आदमी के लिए होता है हेड, नेक और ट्रंक, भाई के लिए क्या है? प्रोबस्किस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबस्किस, कॉलर और नीचे की बॉडी उसको बोलेंगे अपन ट्रंक, ठीक है? अब इनके बॉडी में नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है? इसलिए इसको हेमिकॉर्डेट्स बोलते हैं। अभी अपन नॉन कॉर्डेट्स देख रहे हैं, ये सब नॉन कॉर्डेट्स है, लेकिन फिर भी इसके अंदर नोटोकॉर्ड है, इसलिए इसको हेमिकॉर्डेट्स बोलते हैं। हेमिकॉर्डेट्स का मतलब क्या है? ये आधा कॉर्डेट्स के जैसा लगता है, आधा नॉन कॉर्डेट्स के जैसा लगता है, इसलिए इनका नाम दिया गया है हेमिकॉर्डेट्स। समझ में आ गया? हेमिकॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है? आधा थोड़ा बहुत कॉर्डेट्स, थोड़ा बहुत नॉन कॉर्डेट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेट्स। और इनके बॉडी में नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ध्यान में रखने का, ठीक है? बच्चे लोग फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। हेमिकॉर्डेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एकोनवर्म्स, ध्यान में रखने का, एग्जाम में ये साल बोर्ड में आने वाला है, ठीक है? हेमिकॉर्डेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एकोनवर्म्स, ठीक है? फ्लैटवर्म्स भी देखा था अपन ने पीछे, तो ये क्या है? एकोनवर्म्स है, ठीक है? दीज एनिमल्स आर मरीन, किधर मिलते हैं? मरीन। लिव इन बोरोज इन सैंड, मतलब मिट्टी के अंदर भी मिलेंगे और किधर मिलेंगे? समुद्र में भी मिलेंगे। समझ में आ गया? ये एनिमल्स मिट्टी के अंदर भी मिलेंगे और समुद्र के अंदर भी मिलेंगे। अब समुद्र के अंदर मिलेंगे तो भाई सांस कैसे लेंगे? तो लेंगे गिल से, ठीक है? शुभनम गिल नहीं, फ्रैनल गिल, ठीक है? वहां से उनको क्या करेंगे? सांस लेंगे, ठीक है? अब इनके लास्ट पॉइंट देख लो, दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल एंड सम आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मालूम है क्या? हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, इसको अपन क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या? मेल अलग फीमेल अलग, तो दोनों पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है या फिर हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है, ठीक है? और इसके एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल्स एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये तो अपना लास्ट पार्ट ये खत्म हो गया। तो ये चैप्टर का एक लास्ट पार्ट बचा है, तो आने वाले अगले 15 मिनट में शायद इसका हम लेक्चर खत्म कर देंगे। कोऑर्डिनेट्स का पार्ट बचा है, तो आने वाले 20 मिनट में अपना अगला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? अगर ये नहीं, अपने पिछले वीडियोस नहीं देखेंगे वो भी देख के आ जाओ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है? सो पसंद आओगे वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।